अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान जाफर है। बाय प्रोफेशन मैं एक रियल्टर हूँ और मैं डीएचए में डील करता हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमने टॉपिक चूज़ किया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डीएचए में जब आप कोई प्लॉट बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसके ऊपर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको नहीं आइडिया होता कि जब आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो उसके ऊपर ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने होते हैं, और जब आप सेल कर रहे हैं तो फिर आपको कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो लगते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि आपको ये वाले टैक्स जो है जब बाय कर रहे हैं ये लगेंगे और ये टोटल इतने पैसे बनते हैं, और जब आप सेल कर रहे हैं तो आपको ये वाला टैक्स लगता है, जब आप सेल करेंगे तो इसके इतने पैसे जो है वो बनेंगे। तो सबसे पहले आज जो मैं फेज डिस्कस करूंगा वो डीएचए फेज 7 के 1 कनाल के प्लॉट को मैं डिस्कस करूंगा। और 1 कनाल के प्लॉट में जब आप बाय कर रहे हैं तो तब क्या ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, सेल कर रहे हैं तो तब क्या है, और अगर आप फाइलर हैं तो तब क्या है, और जब आप नॉन फाइलर हैं तो तब क्या ट्रांसफर एक्सपेंसेस आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो के साथ शुरू करूंगा, वीडियो के थ्रू। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप बाय कर रहे हैं डीएचए फेज 7 में 1 कनाल का प्लॉट और आप फाइलर हैं तो तब कितने पैसे लगते हैं। जब आप फाइलर हैं तो सबसे पहले जो इसमें होता है इसकी ट्रांसफ़र फीस होती है। ट्रांसफ़र फीस इसकी 1,55,000 है, जो कि डीएचए के किसी भी डीएचए के अंदर जो 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं, बैंक सी नेशनल बैंक की, एस्क्री की, तो उसमें भी आप जमा करवा सकते हैं, बाहर भी किसी बैंक में जमा करवा सकते हैं। वो जो 1,55,000 फीस होती है वो बैक साइड के ऊपर मेंशन होता है। और बेसिकली जो डीलर आपको जिस डीलर के थ्रू प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं वही बंदा जाके इन सारे प्रोसेस को जो है वो प्रोसीड करता है। 1,55,000 आपकी ट्रांसफर फीस है। उसके बाद आपकी मेंबरशिप आती है विच इज़ 55 लाख, 55 लाख रुपया मेंबरशिप फीस है। एक मेंबरशिप फॉर्म मिलता है जो कि 1,500 रुपए का मिलता है, ये भी बायर नहीं पे करना होता है। इसके बाद जो है वो आपकी स्टैम्प ड्यूटी आती है। आज से कुछ अर्सा पहले स्टैम्प ड्यूटी जो थी वो 2% थी, मतलब कि ज़्यादा थी। अब उसको डीएचए ने कम कर दिया है, मतलब 4,30,000 थी आज से कुछ अर्सा पहले, 1 महीना पहले आप कह लें, 1.5 महीना पहले कह लें, 4,30,000 थी। अब जो है वो कम होके रह गई है 2,15,000 रुपया स्टैम्प ड्यूटी है इसकी। उसके बाद इसके ऊपर एडवांस टैक्स लगता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडवांस टैक्स में ये है कि 4,60,000 आपने बायर ने पे करना है। बेसिकली इसकी जो डीसी वैल्यू है, जो एफबीआर वैल्यू आप जिसको कहते हैं, वो है 2,30,000। अब चूंकि जो है गवर्नमेंट की तरफ से इन टैक्सेस को डबल किया गया था, रिन्यूअल किया गया था, तो वो डबल होने की वजह से अभी ये जो पैसे बनते हैं ये 4,60,000 बनते हैं। आपने जो रिटर्न जमा करवानी है, जो एफबीआर में आपने शो करना है खुद को, जो आपकी प्रॉपर्टी जो ओपन होगी, जो शो होगी, वो उसकी प्राइस यही रहेगी 2,30,00,000 रुपया उसकी प्राइस होती है, जिसका आप 1% पहले पे करते थे अपनी प्रॉपर्टी जो आप शो करते हैं। लेकिन अब चूंकि जो है वो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं तो अभी आप उसको 2% पे करेंगे, वो बनता है 4,60,000। उसके बाद एक फाइल चार्जेस होते हैं, जो स्टाम्प वेंडर होता है जिसमें आपका एग्रीमेंट होता है, जिसमें वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी रेडी करता है। ट्रांसफर के टाइम पे वो बंदा होता है, उसका कार्ड यूज किया जाता है, वो अंदर जाता है डीएचए में और पूरा प्रोसेस जो है उसको प्रोसीड करते हैं। वो 10,000 लेते हैं। तो ये 5 चीजें बायर के लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक मेंबरशिप 1, स्टैम्प ड्यूटी 2, एडवांस टैक्स 3, और चौथा इसमें आ जाता है आपकी ट्रांसफर फीस 4, और 5वीं इसमें फाइल चार्जेस होते हैं। ये टोटल कोई 9 लाख के करीब पैसे बनते हैं। 8,91,500 इस तरह कुछ ये पैसे बनते हैं। मैं इसको कैलकुलेट करके एक पूरी पोस्ट मैंने पहले भी डिजाइन की थी, जो मेरा फेसबुक पेज था उसके ऊपर थी। अभी मैं इसको दोबारा एक पोस्ट जो है ना, जो न्यू पोस्ट है, वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उसको सेव भी कर सकते हैं, आप उसको चेक भी कर लीजिएगा। अब ये जो थे ये सारे बायर के लिए थे, और ये जब आप फाइलर हैं, और जब आप नॉन फाइलर हैं तो तब पैसे जो है वो ज्यादा बनते हैं। मतलब अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने 7% जो है वो पे करना है एडवांस टैक्स पर। तो 2,30,000 उसका 1% बनता है। अगर डबल करें तो वो 4,60,000 बनता है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपने 2,30,000 को मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, और बाकी जो चीजें हैं वो सारी एज यूजुअल है वैसे ही है। मैं दोनों की डिटेल्स वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी सेलर पे। सेलर कितने पैसे पे करता है। सेलर का प्रोसीजर ये है कि जब आप सेलर हैं तो सेलर में पहले डीएचए ने क्या किया हुआ था कि उसमें एक लिमिट रखी हुई थी कि 4 साल 5 साल
कि अंदर अंदर हमने कोई प्रॉपर्टी बाय की तो उस पर सेलर टैक्स आपको लगेगा। इस तरह के कुछ प्रोसीजर थे जिसको अब उन्होंने खत्म कर दिया है। अब ये है कि आपने 10 साल पहले प्लॉट बाय किया था, मैंने एक प्लॉट बेचा है रिसेंटली, अभी लास्ट वीक ही मैंने बेचा है। वो प्लॉट की उनकी बाइंग जो थी वो अगस्त 2010 की थी। अब 2010 में उन्होंने प्लॉट बाय किया था, लेकिन स्टिल जो है उनको सेलर टैक्स लगेगा। और सेलर टैक्स जो है वो वही है जो एडवांस टैक्स है, विच इज 4,60,000, 4,60,000 उनको टैक्स लगेगा। सेलर टैक्स 2010 में उन्होंने लिया था। हाँ, आप एक केस में बच सकते हैं अगर सेलर टैक्स में, वो ये केस है कि अगर आप फर्स्ट अलॉटी हैं। फर्स्ट अलॉटी, बहुत सारे लोगों को इस चीज का भी आइडिया नहीं होता कि फर्स्ट अलॉटी हैं तो इसका क्या मतलब है। फर्स्ट अलॉटी का मतलब ये है कि आपने एफिडेविट बाय किया था। जब ये फेज 7 की फाइल्स मार्केट में आई थी 1 कनाल की, तो आपने उस टाइम 1 कनाल का एफिडेविट बाय किया था। जैसे आजकल आप डीएच फेज 10 का 1 कनाल का एफिडेविट बाय करते हैं। इस केस में अगर जैसे अब लोगों ने आजकल एफिडेविट बाय किए हुए हैं डीएच फेज 10 के, कल को जब ये प्लॉट्स बनेंगे, इनको नंबर्स लगेंगे, तो ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो जब इसको कल को बेचेंगे तो तब जाके उनको सेलर टैक्स इनको नहीं लगेगा। लेकिन वो लोग जो प्लॉट बाय करेंगे, बेशक वो अब जिसने 2010 में लिया था उसने प्लॉट बाय किया था, प्लॉट बैलेटिंग हुई थी, नंबर लगे हुए थे, उसने प्लॉट बाय किया था, तो इसका मतलब ये है कि उनको सेलर टैक्स लगेगा। अब उनको सेलर टैक्स लग रहा है 4,60,000। ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और ये बनाना जरूरी भी था। बहुत सारे, मैंने अभी ये जो प्लॉट बेचा है, ये मेरे सेलर को नहीं आइडिया था कि मुझे सेलर टैक्स लगेगा, और अगर लगेगा तो कितना लगेगा। एक क्लाइंट है मेरे, वो पिछले दिनों प्लॉट बाय कर रहे थे, उनसे भी मेरी बात हो रही थी, और ये नहीं आइडिया कि इसका ट्रांसफर एक्सपेंस जो है वो कितना है फेज 7 का। तो फिर मैंने उनको बताया, उनके माइंड में था 1 कनाल का 4 से 5 लाख। फिर मैंने उनको कैलकुलेट करके बताया कि नहीं, ये इतने पैसे बनते हैं। तो जब मैंने ये देखा कि इस तरह और भी बहुत सारे लोग पूछते थे, मैंने जब पोस्टें लगाई थी तो फेसबुक के ऊपर, तो तब भी मुझसे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने ये प्लान किया हुआ था कि मैं प्रॉपर वीडियोस करूंगा इसके ऊपर। अभी हम इन्हीं वीडियोस के थ्रू 9 प्रिज्म को भी कवर करेंगे, इन्हीं वीडियोस के थ्रू मैं फेज 7 के बाकी जो कैटेगरी उनको भी कवर करूंगा, इन्हीं वीडियोस के थ्रू 6 को भी कवर करेंगे, 8 को भी करेंगे, और इन सब के कमर्शियल को भी कवर करेंगे कि आपको जो है वो ट्रांसफर एक्सपेंस कितने देने होते हैं। मैंने आपको 7 पे जो बताया वो 8,91,500 ऑलमोस्ट बनता है, उसको अगर कैलकुलेट करें तो ये जो है एक, आप इसके अलावा आपने कोई पैसे नहीं देने। अगर कोई आपसे पूछता है, ये कहता है, तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो आपने इस चीज से बचना है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरी हतमी कोशिश ये होती है कि मैं आपके लिए जो है मैक्सिमम अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ, एक इन्फॉर्मेटिव चीजें जो है वो आपको लेकर आऊँ ताकि आपका फायदा हो।